कौन हो तुम लोग और ये पैसे चोरी करके जा रहे हो ना? हाँ कर हमने चोरी, बताओ। हाँ साहब, चोरी करी है हमने। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, हमने अपने हक के पैसे लिए। अरे कौन से हक के पैसे? चोरी करके जा रहे हो, क्या हक है तुम्हारा? चोरी करने का हक है? आपको सिर्फ एक पक्ष की कहानी पता है, हमारी पक्ष की कहानी भी सुन लीजिए ना। क्या पक्ष है तुम लोगों का? साफ साफ दिख रहा है कि पैसे चुरा के तुम लोग भाग रहे हो यहाँ से। साहब हमारी कहानी ये है, यहाँ के जो सुपरवाइजर है ना, उन साहब ने हमको पिछले 6 महीने से पगार नहीं दी है। हम किराए पे रहते हैं, हर महीने किराया देना होता है। पिछले 6 महीने से कहाँ से किराया दे रहे हैं वो जानते भी हैं आप। अरे मकान मालिक आकर रोज बेइज्जत करके जाता है हमें। राशन वाला राशन देने को तैयार नहीं है, घर में गैस सिलेंडर नहीं है, कहाँ से बनाए खाना। साहब चाहते हैं कि हम रोज टाइम पे काम पे आए, लेकिन तनख्वाह देने के टाइम पे वो पीछे हट जाते हैं। वो बोलते हैं इस बार काम नहीं हुआ, इस बार पैसे कट गए, वो लॉस हो गया, वो हो गया। साहब हमारा क्या, हम यहाँ काम करते हैं, 10,000 रुपए सैलरी है हमारी, हमारे 6 महीने की पगार रोक के बैठे हैं वो। क्या पता साहब सच भी बोल रहे हैं या झूठी कहानी बना रहे हैं, हमारे पैसे मार के बैठे हैं। आपको पता है साहब पिछले 6 महीने से हमारा गुजारा कैसे चल रहा है? हम यहाँ से थके हारे काम करके जाते हैं और वहाँ घर जाकर लोगों के घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, बर्तन धोते हैं हम। और ये हमारे पति है साहब, यहाँ पर गार्ड है, लेकिन 9 बजे के बाद ये भी जाके ना रिक्शा चलाते हैं। अरे शरीर टूट जाता है हमारा, इतनी मेहनत करते हैं हम, लेकिन फिर भी हमें हमारी मेहनत का पैसा नहीं मिलता साहब। क्या करें हम? चोरी ना करें तो क्या करें? अगर आपको फिर भी हम गलत लग रहे हैं ना, तो बुला लीजिए पुलिस को, करवा दीजिए हमें अंदर। हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जहां हमें घुट घुट के मरना पड़े। आप लोग काम करते हो, आप लोग को पैसा नहीं मिलता है? नहीं साहब, 6 महीने से कहाँ तनख्वाह दे रहे हैं, कुछ भी नहीं देते वो। हम जाते हैं तो पता नहीं चलता, पता नहीं क्या बहाना बना देते हैं। 6 महीने से बस कैसे गुजारा कर रहे हैं हमें ही पता है, और यहाँ का मालिक भी नहीं पता कौन है। वो तो आज कह रहे थे सुपरवाइजर की मालिक का बर्थडे है, तो सारा स्टाफ लोग वहाँ पे बिजी हो गया, तो हम जाए और लॉकर तोड़ दिए और अपने सिर्फ हक का पैसा लेकर आए हैं, और एक्स्ट्रा पैसा नहीं उठाया। 6 महीने का जितना हम दोनों को बनता है, हमने चोरी नहीं की है। भाई तुम लोग चोरी कर रहे हो, सीधा दिख रहा है मेरे को, मैं भी इंसान ही हूँ ना। यहाँ से चोरी करके भाग रहे थे, मैंने पकड़ लिया तुम लोगों को। मुझे तो लगता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, क्योंकि सैलरी 1 महीने 2 महीने कोई रुक सकता है, 6 महीने कैसे रुक सकता है? और 6 महीने अगर वो रोक भी लिया तो तुम लोग को जाकर कंप्लेन करना चाहिए ना। साहब किससे कंप्लेन करें हम मालिक को जानते नहीं है, आज तक मालिक को देखा नहीं है। हम पिछले 8 महीने से काम कर रहे हैं यहाँ पे, हम ज्यादा लोगों को नहीं जानते। साहब हम गांव से चल के आए थे, सोचा था शहर में जाके काम करेंगे, 4 पैसा जोड़ेंगे, कल को हमारा परिवार बढ़ेगा, हमारे काम आएगा। लेकिन यहाँ नौकरी पाके तो बुरी तरह फंस गए हम क्या करें, कहाँ जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ किसको जाके अपनी परेशानी बताएं, कहाँ कंप्लेन करें हम? कोई है सुनने वाला? सबसे बड़े यहाँ सुपरवाइजर साहब है, वही हमको बोलते हैं कि तनख्वाह नहीं है, कहाँ जाए हम? बाकी सारे तो हमारे जैसे ही है। बाकी सबको पेमेंट मिलता है? सब बाकियों का हमें नहीं पता, पर हमारी पगार तो पिछले 6 महीने से मियाँ बीवी की रोक के बैठे हैं। वो बोल रहे हैं कि इसमें काम नहीं चल रहा है, बहुत लॉस हो गया है, सामान बहुत बेकार हो गया है, इस वजह से ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है, मालिक पैसा नहीं दे रहे हैं, मालिक पैसा नहीं दे रहे हैं। हम सोचे मालिक से ही बात कर ले, हम जानते भी तो नहीं किसी मालिक को। आप क्या करते हो यहाँ पे? साहब हम साफ सफाई करते हैं। और आप? हम यहाँ पर पहरा देते हैं। तो आप दोनों में से किसी को सैलरी कभी भी नहीं मिला 6 महीने से? नहीं, 6 महीने से कुछ भी नहीं दिया है साहब, हमें कुछ नहीं मिला है पिछले 6 महीने से। हम यहाँ काम करने के बाद घर जाके काम करते हैं, उससे गुजर बसर करते हैं। 5,000 रुपए कमरे का किराया है हमारे। हम ये जानते हैं कि हम पिछले 6 महीने से किस हाल में जी रहे हैं। किसी को किसी की नहीं पड़ी साहब। हमने सोचा था गांव से शहर आएंगे, 2 पैसे कमाएंगे, खुशी से जिंदगी जिएंगे। यहाँ के तो जीना दोभर हो गया है। तो यहाँ का ओनर जो है उसका आप लोग का नंबर नहीं है? साहब यहाँ के मालिक को ना तो हमने आज तक देखा है और ना ही उनका नंबर है हमारे पास। सुपरवाइजर साहब बोले कि मालिक बहुत कम आते हैं यहाँ पर, वो ही सब संभालते हैं, तो जो भी परेशानी होता है उन्हीं को बता देते हैं। सुने ना सुने वो उनके ऊपर है। ठीक है, आप लोगों को कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पे काम की हो तो आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके पैसे दिलवाएंगे। ठीक है, आप लोग कहीं भागो मत, यहीं पर को रहते कहाँ आप लोग? सब हम पीछे वाली बस्ती में रहते हैं।
ठीक है, कल आप लोग ड्यूटी टाइम से आना, कल मैं बात करता हूँ, ठीक है। वैसे मैं बता दूँ, ये रेस्टोरेंट मेरा ही है और मेरा नाम सुजीत पांडे है। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे ये सारी चीज़ें हो रहा है। तो कल हम बताते हैं सुपरवाइजर को। आज तो मेरा बर्थडे है, सब लोग वहाँ पे हैं, मैं किसी काम की वजह से यहाँ पे आया था और अच्छा हुआ कि तुम लोग मुझे मिल गए। तुम्हारा 1 रुपये भी कहीं नहीं जाएगा, तुम सबका पेमेंट हर 1 महीने लेकर आता है वो। अब आप लोग को देता है या नहीं देता ये तो मुझे नहीं पता है, पर ये चीज़ें जो कर रहे हो ना, ये चोरी कर रहे हो। अगर ऐसे पैसे लेकर चले जाओगे, वो तो कंप्लेन कर देगा कि ये लोग चोरी कर लिए हैं, फिर फंस जाओगे आप लोग। आप लोग जहाँ से पैसे निकाले हो, आप लोग ले आकर वहीं पर रख दो, कल हर हाल में आप लोग का पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, माफ़ कीजिए। ठीक है, जाओ आप लोग। ठीक है सर।